है वो क्या होती है, आवाज़ की कला को आप कैसे समझते हैं और फिर आवाज़ में वो क्या खासियत है जो किसी व्यक्ति को दीवाना बना सकती है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, अगर पुरुष को किसी महिला की आवाज़ मिल जाए और महिला को पुरुष की आवाज़ मिल जाए तो कहना ही क्या है, क्योंकि दो जो आवेशित आवाज़ है वो पुरुष और स्त्री को बांटने का काम करती है। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, इनकी आवाज़ पुरुष की बदौलत महिला जैसी है, तो क्या कुछ हासिल हो सकता है इन आवाज़ों से? आप तो बहुत सारी लड़कियों को भी फिदा कर सकते हैं अपना समझाकर। लेकिन हम का लड़कियों को फिदा करेंगे? आजकल का माहौल ऐसा है कि किसी को का अपना बनाए कोई। दर्शक हैं आप और मेरे साथ एक शख्सियत हैं, परिचय खुद बताएंगे आपको। जी, मेरा नाम चंदन कुमार चौहान है और हम ग्राम हरिहरपुर के रहने वाले हैं, भोरे थाना से हैं। जी। और चंदन जी, ये बताइए कि जब आप 8वीं या 10वीं में पढ़ते थे तो आपने किसी लड़की को बरगलाया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब पढ़ रहे थे तब एक टीचर ने हमको समझाया कि बाबू देखो, यही उम्र है, 8वीं से लेकर 9वीं कक्षा तक यही उम्र है। जो बच्चा बिगड़ जाता है वो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरता है। आज जो इस समय से जो सुधर जाता है वो कभी ज़िंदगी में नहीं बिगड़ता है। उस शिक्षक का नाम भी बताइए। वो शिक्षक हमारी मैम थी, प्रियंका मैम, जो कि अभी हम पढ़ ही रहे थे तब तक उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चली गई, लेकिन उनका जो बात था वो हमारे दिल में बैठ गया। जी। तो एक टीचर के आदर्श परंपरा का अनुपालन आपने किया। अच्छा, ये बताइए, कभी आपके दोस्तों ने किसी के साथ बरगलाने फुसलाने के लिए आपको लड़की बताकर बात कराया था? बात तो कराना चाहते हैं लेकिन हम गलत काम से इनकार कर देते हैं। जी। अच्छा, आपके नज़र में गलत कहाँ पे दिख रहा है? किसी से बात कर लेना क्या गलत है? अब मान लीजिए कि आप कहिए कि आप मेरे गर्लफ्रेंड से कह दीजिए कि हम उनके सहेली बोल रहे हैं, और उनके माँ, मान लीजिए कि कॉल करिए आप, उनके माँ उठा ले और हमसे कहिए कि आप कह दीजिए कि उनके सहेली बोल रहे हैं, बात कराइए, तो ये गलत हो गया ना। हाँ, काहे हम किसी को, मान लीजिए किसी की बेटी को हम कहें कि आपकी बेटी की सहेली है हमारा। आजकल के माहौल में तो लोग ज़्यादातर जो कार्य है उसमें प्लस माइनस चलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो चल रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन सब कोई अपने अंदाज से जीता है, जैसे हम अपने आप से जीते हैं। जी। तो अपने आप में जीने का हुनर रखिए और खुद में खुद के एहसास के साथ जीने का भी हुनर रखिए। तमाम जो मुद्दे हैं, खासियतें बदल रही हैं, रिश्तों को तार-तार करने की समस्या भी बढ़ रही है। आप ये बताइए, सोनम का ये जो मामला है, उस मामले पर आप क्या कहना चाहिएगा? एक सोनम गुप्ता बेवफा की बात होती थी पहले, अब ये जो सोनम रघुवंशी है उसको लेकर आप क्या दर्शकों को बताएंगे? हम तो ये कहेंगे कि जो सोनम गुप्ता की है वो तो सरासर गलत है। मेरे नज़र में भी, चाहे सबके नज़र में भी गलत है। और वो गलत की है तो भाई गलत तो वही करेगी। सोनम रघुवंशी पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सोनम रघुवंशी तो वो तो मान लीजिए कि जो है वो अच्छा है तो उसको सब कोई अच्छा कहेगा। जी। अच्छा तो नहीं है, उसने तो 4-4 लोगों की जान ले लिया। रघुवंशी शायद तभी हम न्यूज़ नहीं देखे, लेकिन सोनम गुप्ता वाला न्यूज़ हम देखे हैं तो इसीलिए हम कह रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है, लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाए हैं। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि आवाज़ से गुरूर करना चाहिए, आवाज़ का सही उपयोग करना चाहिए, अथवा अपने आवाज़ को चित्र और चरित्र के साथ बचा कर रखना ज़रूरी है? देखिए, आवाज़ तो मान लीजिए कि जो है वो तो है ही है, लेकिन चरित्र और ये जो अभी आप बोले चित्र, इस पे अगर कोई आँच ना आए तो ही आपका जीवन सफल है। जी। आवाज़ का कोई गलत उपयोग करे तो वो सही नहीं है। गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट।